अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज का हमारा टॉपिक है सम कॉमन पिटफॉल्स इन द यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स। आज के इस टॉपिक में हम एडजेक्टिव के इस्तेमाल में होने वाली गलतियों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने एडजेक्टिव के पहले लेसन नहीं देखे तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। सो पहले आप वो देखें ताकि आपको इस सारे टॉपिक की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ सके। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं। नंबर 1 पे दिस इज अ वर्थ सीइंग साइट। यहाँ पर साइट इसम सिफ्त मतलब कि एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले लगाया जाता है। सो हमारा करेक्ट सेंटेंस है दिस इज अ साइट वर्थ सीइंग। देखें, आमतौर पर इसम सिफ्त नाउन से पहले लगाया जाता है, मसलन टाल ट्री, रेड रोज वगैरह। टाल और रोज अंडरलाइन वर्ड्स ये दोनों ही एडजेक्टिव हैं जो कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। लेकिन चंद अल्फाज ऐसे हैं जिनमें इसम सिफ्त नाउन के बाद लगाया जाता है, मसलन ओपन योर बुक एट पेज 9। अब देखें, पेज जो है ये नाउन है और 9 एडजेक्टिव है। यहाँ पर लफ्ज़ 9 इसम के बाद लगाया गया है क्योंकि बाज़ फ़िक्र ऐसे होते हैं जहाँ पर हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल नाउन के बाद भी कर सकते हैं। मंदरजा झैल अल्फाज में एडजेक्टिव नाउन के बाद लगाए जाते हैं, टाइम, इमेमोरियल, अल्लाह अलमाइटी, बॉडी, पॉलिटिक्स एक्सेट्रा। नंबर 2 पे लेस लिटिल यूज विद अनकाउंटेबल नाउन्स, फॉर एग्जाम्पल लिटिल मिल्क, लेस वर्क एक्सेट्रा। फ्यू, फ्यूवर use with countable nouns, for example few boys, few bottles etc. देखिए, less और little हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ लगाएंगे, मतलब कि ऐसे नाउन्स जिनको हम गिन नहीं सकते। फ्यू और फ्यूवर हम काउंटेबल नाउन्स मतलब जिनको हम गिन सकते हैं उनके साथ लगाएंगे। एग्जाम्पल्स, नंबर 1 पे I have less troubles than that of my brother। अब देखिए, ट्रबल है, ये काउंटेबल नाउन है, सो हमने इसके साथ लेस की जगह पे फ्यूवर का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। सो हमारा करेक्ट सेंटेंस है I have fewer troubles than that of my brother। that of का रूल मैं पिछले टॉपिक में बहुत अच्छे तरीके से बयान कर चुकी हूँ। नंबर 2 पे he has fewer milk to drink। अब देखिए, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, सो हम इसके साथ फ्यूवर नहीं लिटिल लगाएंगे। सो हमारा करेक्ट सेंटेंस है ही हैज़ लिटिल मिल्क टू ड्रिंक। नंबर 3 है समवट एक एडवर्ब है, ये किसी इसम की तारीफ नहीं कर सकता। सम एक इसम सिफ्त है जो नाउन की तारीफ करता है, मतलब कि समवट जो होता है वो एडवर्ब होता है और एडवर्ब जो होते हैं वो वर्ब की तारीफ करते हैं और एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो नाउन मतलब कि इसम की तारीफ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ही स्पोक विद समवट एंगर। अब समवट जो होता है ये एडवर्ब के लिए यूज़ होता है, जबकि हमने यहाँ पर समवट की जगह पे अकेला सम यूज़ करना है। सो हमारा करेक्ट सेंटेंस है ही स्पोक विद सम एंगर। रूल नंबर 4 है प्रेफर और प्रेफरेबल के बाद देन की बजाय टू लगाएं और इन अल्फाज से पहले मोर या मोस्ट नहीं लगाते, मतलब कि प्रेफर और प्रेफरेबल के बाद हमने देन नहीं लगाना, टू लगाना है और इनसे पहले हमने मोर या मोस्ट भी नहीं लगाना। एग्जाम्पल देखते हैं, हेल्थ इज़ मोर प्रेफरेबल देन वेल्थ। अब ना तो हमने प्रेफरेबल के साथ मोर लगाना है और ना ही हमने देन लगाना है। सो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा हेल्थ इज प्रेफरेबल टू वेल्थ। नंबर 5 ब्लाइंड, डीफ, डिसेबल्ड, हेल्दी, सिक, लिविंग, डेड, रिच, पुअर, young, old and certain other adjectives describing the human character or condition can be preceded by the, used to represent a class of persons. These expressions have a plural meaning, they take a plural verb and the pronoun they। मतलब कि
मुंदरजा वाला अल्फाज आमतौर पर पूरी जमात की नुमाइंदगी करते हैं अगर इनसे पहले दी लगा दिया जाए। इनके साथ फेल जमा आता है और दे प्रोनाउन आता है। मतलब कि ये सारे जो अल्फाज ऊपर बयान किए गए हैं, ब्लाइंड, डीफ, डिसेबल्ड, हेल्दी, सिक, लिविंग, डेड, रिच, पुअर, यंग, ये ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी कंडीशंस हैं। तो हम इन सबसे पहले दी का वर्ड यूज़ करेंगे और इनके साथ अगर हम वर्ब लगाएंगे तो वो जमा मतलब कि प्लूरल लगाएंगे, और अगर कोई प्रोनाउन लगाना होगा तो वो हम दे लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। द पुअर्स शुड बी ट्रीटेड काइंडली। अब पुअर्स के साथ हम एस नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने दी लगा दिया है। जब हम इनके साथ दी लगा दें तो ये पूरी जमात की नुमाइंदगी करती हैं। सो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा द पुअर शुड बी ट्रीटेड काइंडली। नंबर 6 पे बोथ इस वक्त इस्तेमाल करें जब कोई काम मिलकर करना हो। नीदर अगर किसी ने भी काम नहीं करना हो तो इस्तेमाल होता है। मतलब बोथ तब इस्तेमाल होता है जब कोई मिलकर काम करना होता है, और नीदर तब इस्तेमाल होता है जब कोई काम नहीं करना होता। एग्जाम्पल, बोथ मैन हैव नॉट कम। बोथ तब लगाते हैं जब मिलकर काम करना हो, मतलब कि पॉजिटिव मीनिंग हो, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मीनिंग है। नेगेटिव मीनिंग के लिए बोथ की जगह पर नीदर का लफ्ज़ यूज़ करना है, और जहाँ पर नीदर आ जाएगा तो हमने हेल्पिंग वर्ब जो लगाना है वो भी सिंगुलर लगाना है। सो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा नीदर मैन हैज़ कम। नंबर 7, एडजेक्टिव्स यूज्ड विद द वर्ब्स। Some verbs are always used with adjectives expressing the quality of the subject and not with the adverbs. बाज़ फ़ेलों के बाद एडजेक्टिव्स लगाया जाता है, जबकि आमतौर पर वर्ब के बाद हम एडवर्ब लगाते हैं। मतलब हम वर्ब के बाद एडवर्ब ही लगाते हैं, क्योंकि जो एडवर्ब होता है वो वर्ब को डिस्क्राइब करता है और एडजेक्टिव जो है वो नाउन को डिस्क्राइब करता है। लेकिन यहाँ पर हमने कुछ फेल ऐसे हैं जिनके बाद हमने एडजेक्टिव लगाना है। जैसे ही वॉक्स स्लोली, इस फिक्रे में वर्ब वॉक के बाद एडवर्ब लगाया गया है, स्लोली जो कि एडवर्ब है। लेकिन चंद अफ़ाल में फ़ाइल की किसी खूबी को बयान करने के लिए एडजेक्टिव भी लगाया जा सकता है। एग्जाम्पल्स, द फ्लावर्स स्मेल स्वीटली। अब जो स्वीटली है ये एडवर्ब है जो डिस्क्राइब कर रहे हैं अपने से पहले आने वाले वर्ब को। इसका करेक्ट सेंटेंस होगा द फ्लावर्स स्मेल स्वीट। अब स्वीट जो है ये एडजेक्टिव है जो डिस्क्राइब कर रहे हैं स्मेल जो कि एक वर्ब है। आई फील वार्मली, अब वार्मली भी एडवर्ब है, सो हमने यहाँ पर एडवर्ब नहीं यूज़ करना, हमने यहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ करना है। करेक्ट सेंटेंस है आई फील वार्म। दिस काइंड्स ऑफ बुक इज नेसेसरी फॉर BA। अब देखें, दिस काइंड्स वर्ड नहीं होता, करेक्ट वर्ड होता है दिस काइंड। हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा दिस काइंड ऑफ बुक्स इज नेसेसरी फॉर BA, नॉट दिस काइंड सॉर्ट ऑफ बुक्स पीपल आइडियाज डिजायर्स। करेक्ट। और दिस काइंड, काइंड्स और सोर्ट्स इनकरेक्ट होगा। अगर किसी फिक्रे में दो इसम सिफ्त इस्तेमाल हुए हों और उनमें से एक सुपरलेटिव डिग्री हो तो दोनों को सुपरलेटिव बना दें। दा सिर्फ पहले एडजेक्टिव के साथ लगाएं। मतलब अगर किसी फिक्रे में दो इसम सिफ्त इस्तेमाल हुए हों और उनमें से एक हो सुपरलेटिव डिग्री, तो हमने दूसरे को भी सुपरलेटिव बनाना है, लेकिन हमने दी सिर्फ पहले वाले के साथ लगाना है। एग्जाम्पल, ही इज द एबलेस्ट एंड रिच मैन ऑफ द सिटी। दी एबलेस्ट मीन कि ये सुपरलेटिव डिग्री है और रिच पॉजिटिव डिग्री है, जबकि हमारा रूल है हमने दोनों को सुपरलेटिव बनाना है और दी सिर्फ पहले वाले के साथ लगाना है। सो हमारा करेक्ट सेंटेंस है ही इज द एबलेस्ट एंड रिचेस्ट मैन ऑफ द सिटी।
उम्मीद करती हूँ आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए देखते रहिए स्टूडेंट ट्यूब और वीडियो को भी लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।